हेलो नमस्कार मेरे भावी पुलिस सिपाहियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल EP91 में। तो आज ये हम लोग जो श्रृंखला स्टार्ट की है हम लोगों ने, तो वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आगे, है ना। और उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मेरे विद्यार्थियों को, या फिर बोलें कि हमारे सभी सिपाहियों को, भावी सिपाहियों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और गुड इवनिंग आप सभी के लिए। ठीक है, आज हम लोग कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे इस समय पे, वो भी PDF रूफ वाइज में। ठीक है, वहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी कि भैया हम लोग वहाँ पे कुछ कलर्ड वाली दिक्कत थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि सीधे से सीधे क्या किया है, हम लोग आज क्वेश्चन आपके सामने करवाने वाले हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम धीरे धीरे मैथ के डर को दूर करेंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो मैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। जितना भी टाइम लगेगा तो उतना टाइम हम लोगों को देंगे और आप लगातार क्लास को अंत तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भैया कि यदि संक्रिया हमारे पास कोई दे रखी है और वहाँ पे बना हुआ है इस तरीके से कुछ स्टार को, एट द ए स्टार बी को 1+a किस में चेंज करना है, तो भैया हमें 1+a प्लस 1/b माइनस 1/ab माइनस 1/ab इससे परिभाषित किया जाता है। तो 5 स्टार 7 इस तरीके से, जब इस तरीके से लिखा गया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, A स्टार B को लिखा गया है इस तरीके से। तो अब तुम्हें ये बताना है कि 5 स्टार B को क्या लिखा जाएगा। तो बताइए जल्दी से, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में आंसर दीजिए और उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आपका आने वाला है। तो चलिए इस तरीके से जो क्वेश्चन हम लोग आगे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है A स्टार B, ऐसे यहाँ पर है 5 स्टार 7 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह पे ये 5 आ जाएगा और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बस इसी हमें जो दे रखी है वैल्यू, इसी में पुटअप रखेंगे तो वहाँ पे तो हो जाएगा हमारे पास में 1/5 प्लस बी की जगह पे 7 रखना है, माइनस ए की जगह पे 5 और बी की जगह पे 7। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपना ये होने वाला है सेशन। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग, चलिए अब इन सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो ये 5 × 7 जो है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या, 35 नंबर लिख जाएगा आगे यहाँ पे। ठीक है, तो बन जाएगा हमारे पास में 1/5 प्लस 1/7 माइनस 1/35। ठीक है, माइनस 1/35। अब ये बन गई हमारे पास फ्रैक्शन। तो अब इस फ्रैक्शन को भैया हल कर लीजिएगा कि एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा अपने पास में आके यहाँ पे, तो बनेगा जाके पूरा एलसीएम आएगा 35 और 5 7 जा 35 यानी कि 7 यहाँ पे आ गए, और प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 7 प्लस 5 माइनस 1, तो 7 और 5 12 हो गया, 12 माइनस 1 11 बचा, यानी कि जो आंसर आएगा वो बन गया अपना 11/35, 11/35। ठीक है, तो 11/35 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप सभी लोगों को। कमेंट में लगभग सही सारे ही आंसर आ रहे हैं और आप सभी लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ में आंसर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आगे। ये सारे ही प्रीवियस होने वाले हैं और सारे ही प्रीवियस को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो धीरे धीरे आप लोग क्या करेंगे, बोर्ड की तरफ देखें और क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे और वहाँ पे हल करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बिल्कुल। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन हमारे पास में है जो अक्सर लोग गलती करते हैं, उस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास में है, किस तरीके से क्वेश्चन है तो देखेंगे। 5+1/5 प्लस 1/, ठीक है, तो आगे बन जाएगा जाके 1+1/, फिर आगे लिखा हुआ है 1+1/, ये भी एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भिन्न का क्वेश्चन है एक। ठीक है, 2+1 करके दिखाइए जरा, 1/3 प्लस 1/4, 3+1/4। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम यूट्यूब प्लस में देखने को
मिलते हैं, ठीक है। बताइए भैया इसका आंसर क्या होने वाला है। अब ये एक लंबी फ्रैक्शन चेन श्रृंखला में कहा जाता है, इसे श्रृंखला फ्रैक्शन भी कहते हैं, सीरीज फ्रैक्शन भी इसे कहा जाता है। तो बताएं आंसर सभी लोग क्या आपका ये आंसर होने वाला है। तो चलिए देखेंगे, अपना कॉपी पेन साथ में रखिए और आंसर भी देते रहिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसे, तो इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। या जब भी आपके पास में ऐसी कुछ चयन श्रृंखला वाली क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने हैं, इससे नीचे वाले पोर्शन से यहाँ से सॉल्व किया करिए हमेशा। तो ये 3+1/4, 3+1/4 भैया क्या होने वाला है, 4×12 और 1 12, और अलग से एक बार देखेंगे 3+1/4 मतलब हो गया हमारे पास 4×12 और 1 13, यानी कि 13/4 यहाँ पे आने वाला है। 13/4 यहाँ पे आ जाएगा इस वाले पोर्शन की जगह पे, ठीक है। और 13/4 ऊपर में अपॉन है, तो देखेंगे इसके आगे तो हमारे पास बन जाएगा 5+1/1 हमारे पास आगे बनेगा 1+1/2+1 कितना बना था 13/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/4 बन जाएगा। अब ये 1 में है, 1 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या कैसी हो जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है। अब किसी भी फ्रैक्शन का अगर 1 में भाग दे रहे हैं तो संख्या कैसी हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही संख्या 13/4 न होकर क्या हो जाएगी, 4/13 हो जाएगी। तो ठीक है, चलिए इसके आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बन जाएगी हमारे पास में फ्रैक्शन आके, क्वेश्चन आगे चलेगा 5+1/1+1/2 प्लस अब 13/4 जो वहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये 13/4 क्या होने वाला है, 4/13 हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 4/13, ठीक है, 4/13 हो जाएगा, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन फिर से वहीं पे बन गई, ये वाली आके ये वाली फ्रैक्शन यहाँ पे फिर से बन गई। तो ये फ्रैक्शन कैसी हो जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आके 30/13 बन जाएगा, 30/13 बनेगा, और 1 में भाग लगेगा तो संख्या फिर से पलट जाएगी हमारे पास में। तो देखेंगे और संख्या को पलटेंगे तो बन जाएगा 5+1/, ठीक है, और 1 अब ये संख्या सीधा पलट के लिख रहे हैं, 30/13 ना लिख के क्या हो जाएगी, 13/30 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 13/30, ठीक है, 13/30, ठीक है। ये हमारे पास एक संख्या अब नया आगे बना जाके, ठीक है। अब इसके आगे अब इसे सॉल्व करेंगे इस वाली फ्रैक्शन को, ठीक है, और इस वाली फ्रैक्शन को, और ऊपर 1 है तो फिर भी संख्या क्या होगी, अगली बार फिर पलट जाएगी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये है कि कमेंट ना ही देखूँ, ठीक है। फिर भी अगर लगेगा कोई आंसर आपका देने वाला है तो मैं ज़रूर दूंगा। तो 13/30 है तो इनका क्या हो जाएगा, 30, इस वाले फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो 30+13 बन जाएगा हमारे पास कितना, 43, 43/30, और संख्या कैसी हो जाएगी, पलट जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सीधा पलट के लिख रहे हैं कि बन जाएगा 5 प्लस और 43/30 में होके क्या हो जाएगा, 30/43, 30/43 हो गया, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन हो गई जिस तरीके से भिन्न होती है, और उसी भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लिया जाएगा। तो 43 का गुणा 5 में होगा और 30 को जोड़ दिया जाएगा। तो 43 का गुणा 5 में करिए, ये बन जाएगा लगभग 5 की 20, 200 और 15, 215। तो 215 प्लस 30, 215 प्लस 30 बटे हो जाएगा हमारे पास में 43, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा 245/43 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर बना जाके, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन हकीकत में ये क्वेश्चन बड़ा होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर जब भी आप चीज़ों को समझ जाएंगे फिर आपको ये क्वेश्चन बड़ा नहीं लगना चाहिए। ये चयन श्रृंखला वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल। अगर एक बार फिर से देखिए, अगर आपके अंदर डाउट है तो जरूर आप उन्हें सॉल्व करिए। तो क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले नीचे वाली जो फ्रैक्शन है उसे पहले सॉल्व किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 3+1/4, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 4×12 और 1 13, 13/4 यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन एक के अंदर 1 में भाग दे रहे हैं तो वो 13/4 ना होके क्या हो जाएगा भैया, 4/13 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/13 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने वही लिखा था 13/4 और आ जाएगा 4/13। फिर इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करिए
तो बन जाएगा 26 4 30, 30/13 ये निकला। देखो 30/13 और 1 में भाग लग रहा था तो ये संख्या पलट जाएगी, तो फिर 13/30 हो गया अपने पास में, तो 13/30 हो गया इस तरीके से कुछ। अब ये फिर 1 में है 13/30, तो ये संख्या फिर ऐड होने के बाद में फिर पलट जाएगी, तो इन्हें ऐड करेंगे तो 30 × 30 और 13 43, 43/30 न होके अब संख्या पलटेंगे तो बन जाएगी 30/43 बन जाएगा। ठीक है, उसमें 5 को जोड़ दीजिए और आपका वही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक? एक बार थम्स अप करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखें जरा। अगर इन सारी क्लासों को आप लगातार ले रहे हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो। और एसएससी जीडी की अगर बात करें तो एसएससी जीडी का थोड़ा सा लेवल अप होता है इन सभी क्वेश्चन से। ठीक है, एसएससी जीडी का तो थोड़ा अप लेवल होता है, लेकिन ये जो लेवल है अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऐसे क्वेश्चन उसमें आते रहे हैं और आएंगे भी शायद। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास और उसका आपको आंसर देना है। तो 0.118 और ऊपर लगा हुआ है बार। ठीक है, फिर आगे है +0.23, इसके ऊपर भी लगा हुआ है दोनों तरफ बार, +0.37, 0.37 इन पर भी लगा हुआ है इस तरीके से बार। अब इनको देखो ऐड करना है, ऐड करना है, सिंपल है। टाइप क्या है, ऐड है तो ऐड का ही टाइप, लेकिन ऐड का टाइप होने के साथ साथ में क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। इसमें क्या करना है, ऊपर बार लगा हुआ है तो आपको कुछ करने वाला है नहीं। आपको मैं ये पहले थोड़ा बताता हूँ इसे किस तरीके से तोड़ा जाएगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ हमारे पास में 8, तो 8 के ऊपर यदि बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है ये एक अशांत भिन्न है, अशांत भिन्न है। ठीक है, यानी कि रुकने वाली नहीं है, या कहेंगे अशांत भिन्न किसे कहते हैं। जैसे हम लोग अगर भाग दे रहे हैं हम किस में भाग दे दिया हमने ये जैसे यहाँ पे कोई भाग दे दिया जाता है और पॉइंट में जाके वो संख्या लगातार ही बढ़ती रहती है। जैसे दे दिया जाए 3 का भाग जैसे हमने दे दिया 10 में। ठीक है, तो 3 तिया 9, फिर हमारे पास बचा 1, फिर हमने दशमलव पॉइंट लगाया और फिर 0 बढ़ाया तो 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया और फिर 3 तिया 9। तो ये लगातार 3 चलते जा रहे हैं, लगातार 3 चलते जा रहे हैं। तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मतलब 3.3 और 3 को ऊपर लगा देंगे बार, मतलब वही उसी चीज़ की पुनरावृत्ति हो रही है। ये बार जिस नंबर के ऊपर, जिस अंक के ऊपर लगा होता है वहाँ पे उस नंबर का दोहराव किया जाता है लगातार, या कहें कि उस नंबर की पुनरावृत्ति लगातार होती रहती है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर 8 के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो लगातार 8 8 8 8 ये इन्फिनिट तक चलता रहेगा। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 0.18 और दोनों पे बार लगा हुआ है तो आंसर इसका मतलब होता है 0.18 18 18 18, वही पुनरावृत्ति लगातार होती रहेगी। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और देखें। तो अभी करना कुछ है नहीं, जहाँ पे बार लगा हुआ है उसे लगा रहने देंगे और इसके साथ में सारी संख्याओं को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 नंबर हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर हैं और यहाँ पर भी 2 नंबर हैं। ठीक है, अगर देखो अब आपके करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप इस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे तोड़ रहे हैं, या तो आप इन संख्याओं को तोड़ें कैसे, 0.18/99 प्लस 0.23/99 प्लस 0.37/99। इस तरीके से आप कर रहे हैं। ये 9 कैसे आया, तो जैसे ऊपर से बार हटाया जाएगा तो ऊपर नीचे 9 आता है, जितने भी नंबर ऊपर होंगे उतने नीचे 9 आ जाते हैं। तो इन सभी को ऐड कर दीजिएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 18 और 23 से कितना हो गया, ये बन जाएगा जाके 18, ऐड करिए इनको, 18 और 23 ये पॉइंट में है सारे, और 37 इनको ऐड करेंगे, बन जाएगा यहाँ पे 8 और 3 3 6 और 1 7.78 और बटे में जाएगा
99। अब जी 99 आए हैं तो या तो ऑप्शन अगर इस तरीके से तो ठीक है, वैसे ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा क्योंकि सबके ऊपर बार लगा हुआ है तो मैं भी यहाँ से बार के रूप में देना पड़ेगा। तो आंसर बन जाएगा 0.78 और दोनों के ऊपर लगा दो बार, इस तरीके से। तो आंसर हमारा ये रहने वाला है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? बताइए जरा कमेंट में एक बार, बताइए क्लियर होना चाहिए यहाँ तक आप सभी लोगों को, है ना? यहाँ तक आप सभी लोगों को कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आ जाओ आगे। बिल्कुल प्रैक्टिस करने वाले हैं, अब हम कमेंट देख कर चलिए। हाँ बिल्कुल कमेंट, हाँ ठीक है, प्रैक्टिस तो करवा ही रहे हैं, कहीं परेशान। चलो देखो आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लिख दिया आया था कि क्वेश्चन था कि 0.3 आगे है 0.3 फिर 35 को P/Q के रूप में बदलिए। कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन था भैया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। अब ये जो बातें हैं ये तो कक्षा अब 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। तो ये तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए था, मुझे लग रहा है। लेकिन अगर आया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में टफ भी आता है और नॉर्मल भी आता है। तो बन जाएगा, तो ये 0.7535 है, मतलब ये हो जाएगा 35 और ये पॉइंट हटाया जाएगा तो पॉइंट की जगह पे 1 आता है और 2 जीरो है हमारे पास में, तो जो जीरो लगा दो। अब ये फ्रैक्शन लेकिन सिंप्लीफाई करने को है सरलीकरण, तो 5 से डिवाइड कर दो। 7 5 जा 37 और 35 और यहाँ पे बन जाएगा 20, यानी कि 7/20 हमारा इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 7/20 हो जाएगा। आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, बिल्कुल। चलो हो गया। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे देखो। तो लिखा हुआ है आगे अगला क्वेश्चन में 0.3 और बार लगा है और 0.7 की योगफल को, अभी ऐसा क्वेश्चन करवाया है कि योगफल को P/Q के रूप में बदलिए। हाँ करके देखो भाई। एक क्लास पूरा 1 घंटा चलेगी क्लास आपकी, पूरी 7 बजे से स्टार्ट हो रही है ये क्लास और 8 बजे तक चलती है। ठीक है, ये तो आपको टाइमिंग तो आपको पता होनी चाहिए भाई, एक दूसरे को ही बता दिया करो ये तो टाइमिंग। ग्रुप में तो वैसे डाल देगी थी टाइमिंग सारी। बताइए आंसर, आप सभी लोग इसका क्या होने वाला है? आंसर आने भी लगे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो 0.3 है अपने पास में, ये 0.3 और 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अभी हमने बताया कि 0.3 का बार प्लस योगफल पूछा गया है तो 0.7 के ऊपर बार लग जाएगा। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में 0.3, या कहें इसे चेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा 10.3/9 प्लस 10.7/9। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में हो जाएगा हमारा 7 और 3 कितना हो गया 10, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे अपॉन 9, यानी कि 1/9। और हमारा आंसर यही हो जाएगा 1/9 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए क्लियर है यहाँ तक?
चलो आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। आगे क्वेश्चन हमारे पास है अगला क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग। चलिए इरेज कर रहे हैं ना ऐसे। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाँ बेटा, लेवल तो देखो क्वेश्चन का यही रहेगा, क्योंकि देखो लेवल जो है आपके, आप एक कमेंट आया है आपके लिए सभी बच्चों से, फिर भी आप सभी लोग देखें, क्योंकि देखो आपके एग्जाम के अंदर यूपीपी में केवल 18 क्वेश्चन आने हैं, 18 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। मैथ के 18 क्वेश्चन आने हैं, और मैथ के 18 क्वेश्चन में से भैया 15 क्वेश्चन का लेवल यही रहने वाला है। 15 क्वेश्चन का लेवल लगभग यही रहेगा, 12 से 15 अप्रॉक्सीमेट मान के चल रहे हैं, 12 से 15 का। लेकिन कुछ 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से लेवल अप होके होगा, हम लोग उन्हें भी बीच में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग दिक्कत न लें, सारे ही क्वेश्चन को लेवल वाइज लेकर चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, करड़ी का क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन थोड़ा करड़ी का क्वेश्चन है, इस तरीके से कुछ ये रूट लगा हुआ है, और फिर क्या है 12 माइनस, फिर रूट के अंदर है 12 माइनस, फिर रूट के अंदर 12, इस तरीके से डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलना है, इनफाइनाइट तक चलना है। और पूछा गया है कि ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। तो ऑप्शन हमारे पास में 3 4 ऑप्शन है, पहला 3, दूसरा है 4, और सी है 5, और डी है हमारे साथ ऑप्शन 6। तो बताओ आपका सही आंसर क्या होने वाला है, बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसकी भी एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है कहेंगे तो, आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी जाएगी, और नहीं तो लेवल से क्वेश्चन को करते रहेंगे हम लोग साथ ही साथ। देखो इसकी एक ट्रिक आती है, और उस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सीधा आंसर पे आप टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है, जब भी क्वेश्चन अपन के सामने ये चीज़ें दे रखी हैं 12 12 है ना, हर जगह कोई भी नंबर दे रखा हो, अभी यहाँ पे 12 है, कुछ और नंबर दे रखा हुआ है जाके, ठीक है। तो इस नंबर को क्या करेंगे, इस नंबर की 12 की इसके ऐसे कुछ फैक्टर करेंगे कि इनके फैक्टर का, या कहें कि इनके गुणनखंड करने हैं, इसके जो नंबर दे रखा होगा आपको गुणनखंड इस तरीके से करने हैं कि उसका अंतर एक हो जाए। क्या लिखेंगे कि अंक अंक के गुणनखंड, अंक के गुणनखंड इस तरह से करने हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, इस तरह से करने हैं, इस तरह से करने करने हैं कि इसका अंतर इसका अंतर एक हो, इसका अंतर एक हो। ये ट्रिक आपके इस क्वेश्चन में लगने वाली है। इस तरीके से जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो आपके यहीं पे होने वाले हैं। तो देखेंगे अंतर एक रहेगा, मतलब तो गुणनखंड होंगे 3 या 4, क्या रहने वाले हैं 3 या 4, अंतर एक आ रहा है, 3 चौको 12, डिफरेंस कितना है, एक का ही डिफरेंस है। तो अब देखना है यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगा है, चिन्ह लगा है माइनस का लगा है, तो फिर छोटा वाला आंसर हो जाएगा, अगर प्लस का लगा होता तो फिर बड़ा वाला आंसर हो जाता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि माइनस लगा। अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता तो फिर यहाँ पे हो जाता प्लस का 4 यहाँ पे हो जाता, ठीक है जी। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आप करिए, है ना, अगला क्वेश्चन। चलो ठीक है, आगे आते हैं और आगे इसमें देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 2√3, अगला क्वेश्चन है 2√3, ठीक है, और प्लस 5√3, प्लस 5√3 माइनस 12 है, रूट के अंदर माइनस
12 है। अब बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। हाँ, गुड इवनिंग आप सभी को। पहले तो गुड इवनिंग, कोई दिक्कत है वाली है नहीं। तो आप लगातार क्लास में बने रहेंगे और क्लास को एक काम आप लोग करिएगा। हम लोगों ने आपकी ही डिमांड पे ये मैथ वाली क्लास स्टार्ट की है, तो आप लोग क्लास को ये संख्या जो है ना, ये बहुत ही एकदम ज़बरदस्त संख्या करिएगा, है ना, ज़बरदस्त संख्या करिएगा। और जो आपकी जो मैराथन, चलिए मैं मैराथन को जो बातें हैं वो बाद में बताता हूँ, पहले क्वेश्चन को करता हूँ कि आपकी कब मैराथन आने वाली है। और एक लंबी 4 से 5 घंटे की क्लास आपको मिलने वाली है, उसमें आप उससे क्वेश्चन नहीं बाहर जाने वाले हैं, वो हम आपको अभी डिस्कस थोड़ी देर में कर रहे हैं, क्लास के एंड में बात करेंगे उसमें। तो इस क्वेश्चन में देखें, अंडर रूट 3, ठीक है, तो 2 अंडर रूट 3 है, ये 5 अंडर रूट 3 है। 2 अंडर, देखो ऐड कब होता है, सामान्य संख्याओं में ऐड हो सकता है। अगर अंडर रूट 3 यहाँ पे ना होता तो 2 और 5 क्या हो जाता, हमारे पास 7 हो जाता। तो अब 2 अंडर रूट 3 और 5 अंडर रूट 3, तो मिला के कितने अंडर रूट 3 हो गए, 7 अंडर रूट 3 हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 अंडर रूट 3 -12, ठीक। अब क्या इस 12 को भी अंडर रूट 3 में तोड़ सकते हैं आप? इस 12 को अंडर रूट 3 में तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर 12 के फैक्टर किए किए जाएंगे तो 2 × 2 और × 3, इस तरीके से कुछ फैक्टर होंगे, 2 × 2 × 3। तो इनका तो बन गया पेयर अपने पास में 2 का। तो 2 जब अंडर रूट से बाहर निकलेंगे, इन 4 का बन जाएगा, 2 बाहर निकल आएगा, 3 अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि 7 अंडर रूट 3 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 × 3, ठीक है, 4 × 3, ये 4 जो बना इसके तो 2 बाहर आ गए। तो 7 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 3। अब 7 अंडर रूट 3 हमारे पास पहले से ही है, 2 अंडर रूट उनमें से माइनस कर दिए गए, कितना बचा, 5 बचे हमारे पास में। तो बन गया हमारे पास में आंसर 5 अंडर रूट 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल जंग जारी है, हाँ बिल्कुल जंग जारी है यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए। रेडी रहिएगा आप सभी लोग, साथ ही साथ में, है ना, बिल्कुल करते चलेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो होना चाहिए ये आंसर, आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आप लोग अगर देखो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेते रहना साथ में, ठीक है। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त एकदम। चलो आ जाओ आगे, अगले क्वेश्चन में आएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, करड़ी के ही क्वेश्चन है अभी कुछ यहाँ पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इस तरीके से, कुछ आप लोग करिएगा साथ में। तो हमारा बन रहा है यहाँ पे 40 + 40 + इस तरीके से एक रूट भी है अपने पास में, और लिखा हुआ है यहाँ पे 9, और यहाँ पे फिर से एक रूट लगा है और लिखा हुआ है यहाँ पे 81। तो ये एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग लगता है कि इस क्वेश्चन की धज्जियां शायद उड़ा देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी हम लगातार कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर बताइए जल्दी से। देखो, हाँ आपका नाम नहीं ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लेने में आप लोग ऐसा काम करिए जो दुनिया आपका नाम ले, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी दिक्कत, ओ ठीक है, करिए आप लोग। तो बनने वाला यहाँ पे देखो 81, ये 81 अंडर रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर से बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, 9 बन निकलेगा। यहाँ पे कितना, 9 का ही तो वर्ग होता था, यहाँ पे 9 बन जाएगा आके। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं कि 40 + अंडर रूट 9 का क्या बन जाएगा, यहाँ पे 9 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, क्योंकि इस 81 के अंदर से निकलेंगे 9, और कोई चिन्ह है नहीं, तो चिन्ह कौन कोई जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे आ जाता है गुणा का चिन्ह, यानी कि मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास में, ये 2 पेयर बन गए, तो पेयर बनने के बाद में 2 के बाद में एक ही बाहर निकलता है। तो बन जाएगा अपने पास में 40 + 9, और वो भी रूट के अंदर, ठीक है, वो भी किसमें, रूट के अंदर, ठीक है। तो 40 और 9 कितना हो गया, 40 और 9 हो गया भैया 49, है ना, 49 हो गया 40 और 9, और इसका वर्गमूल हमारे पास होता है 7 का। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 7 दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए
आगे क्वेश्चन पे, हाँ बिल्कुल आगे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन, चलो देखो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करिए, अगला क्वेश्चन है अपने पास में। देखो ये, हाँ देखेंगे, क्वेश्चन है नीचे दी गई संख्याओं नीचे दी गई संख्याओं ने कौन सा वर्ग नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन से देखना आप क्या क्लियर होता है आपका। और ऑप्शन है आपके सामने, पहला है ऑप्शन है पहला 1225, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में बी है अपने पास में 2025, है ना, और सी है अपने पास में 2525, और डी है ऑप्शन में 4225। तो बताइए इसका आपका सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट में आंसर देंगे आप सभी लोग, बताइए। वॉल्यूम भी बचेगा, कमेंट पे भी वॉल्यूम बढ़ाइए। तो भाई आप ही बढ़ा लीजिए, यहाँ से तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप लोग अपना कमेंट अपना रेडी करें, सब कुछ क्लियर है अभी। यहाँ से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, ये आपके सामने ऑप्शन है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है पता है कि कोई भी संख्या अगर वर्ग में है, तो वहाँ पे क्या होता है, उस वर्ग संख्या की जब भी 5 का अगर वर्ग है तो वहाँ के साथ में केवल लास्ट में इकाई अंक 5 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे तो सारे ही 25 हैं, तो आप इस हिसाब से तो आंसर नहीं कर सकते। एक आप नोट पॉइंट लिखिए वहीं पे कि क्वेश्चन लिखिए 1,3,5 1,3,5,7 किसी भी संख्या, ये 1,3,5,7 ये अंतिम अंक यदि ये है, या कहें ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक यदि आ रहा है, यदि इकाई अंक है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, यदि 1,3,5,7 में से यदि आपके यूनिट डिजिट या इकाई अंक बोले, तो यदि इकाई अंक में यदि कोई ऐसा है 1,3,5,7, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, एक नहीं, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, 2,3,5,7 एक तो होता है, क्योंकि एक तो एक ही में होता है, एक तो 9 के इकाई अंक में 9 का वर्ग करेंगे 81, उसमें भी आता है, तो 2,3,5,7 होता है अपना। ठीक है, अब देखो 2,3,5,7, लेकिन एक रिस्क यहाँ पे रहती है 5 का तभी हो सकता है जब उसके साथ में 25 होगा। क्या होगा? 25 होगा। ठीक है, क्योंकि 25 होगा तभी तो उसमें जाके 5 का होगा मल्टीप्लाई, 2 पेयर बनेंगे 5 गुणा 5, तभी 25 होना चाहिए। लेकिन सारे में ही 25 है, तो ये भी एक शर्त है 5 वाली, यदि 25 है लास्ट में तो उसके आगे 25 लास्ट में है तो इसके आगे यहाँ पे कोई सम संख्या होनी चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। सम संख्या हो या फिर इवन नंबर, यहाँ पे कोई ना कोई एक होना चाहिए। सम संख्या होगी या फिर कोई एक इवन नंबर होगा। ठीक है, तभी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका। ठीक है, तो अब 25 के साथ में सम संख्या होगी तभी आंसर होगा। तो 25 के साथ में सम संख्या कौन सा वर्ग नहीं है? सम संख्या, इसमें तो है सम संख्या। 25 के साथ 20, ये भी सम संख्या। 25 के साथ 25, ये 25 के साथ 25, तो देखो पे सम आ गई, तो यही आंसर होना चाहिए। और 25 के साथ 42 तो है, तो 25 ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो अब अगली बार में आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इतना टाइम न लेके उसे इस तरीके से, जो हमने अभी नोट पॉइंट लिखाया है, इस पॉइंट को आप लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे नोट डायरी में, और वहाँ से अगले क्वेश्चन को ऐसे ही 2 सेकंड के अंदर लगा के आगे बढ़ जाएंगे टिक। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे क्लियर बोलिए एक बार, है ना, जरा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस पॉइंट का।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे, है ना। और अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। चलो आ जाओ भैया, आगे बढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, और आगे क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, है ना। टाइमिंग यही रहने वाली है, बिल्कुल रहने वाली है, ये टाइमिंग का है, परेशान है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इस तरीके से कुछ बना है, और रूट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे 3 प्लस, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से 27, ठीक है। फिर लिखा है अपन के पास में 73, और इसके बाद लिखा है रूट के ही अंदर 64, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन है। हालांकि करड़ी का ही क्वेश्चन है, और करड़ी वाले क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया भी था थोड़ी देर पहले। तो उम्मीद है आप सभी लोग जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अभी बताएंगे जल्दी से। देखिए मैं देख रहा हूँ कौन कौन आप आंसर करेंगे। चलिए बताओ भी आंसर। भाई बता दो, है टाइमिंग यही है इसकी, 7 बजे टाइमिंग रहने वाली है। आप क्लास की, आप लोग संख्या क्लास को शेयर नहीं करते, इस तरीके से आपकी संख्या उस तरीके से लायक भी नहीं है, लायक नहीं है उस तरीके के। लायक भी करिए और क्लास को शेयर तो अवश्य करिए, ठीक है। शेयर करिए भी साथ में भाई। अभी देखो इसके साथ साथ में प्रैक्टिस सेशन तो चल ही रहा है, और मैराथन से क्लास होने वाली है, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज पूरे कवर किए जाएंगे। जो भी मैराथन आएगी बिल्कुल वो पूरे सब्जेक्ट को फिनिश कर रही होगी। एक मैराथन एक सब्जेक्ट, ये टारगेट रहे हमारा आगे कुछ दिनों का। तो चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 64, तो इस 64 को क्या करेंगे भैया, इस 64 को हमें इसका रूट पता है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको करड़ी वाले मिलते हैं, तो आप इन करड़ी वाले क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जो भी संख्या वर्ग है पहले से ही, जो हमें पता है कि एक संख्या किसी का वर्ग हो सकती है, तो उस संख्या को आप क्या करेंगे, उसे तोड़ लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। तो जैसी संख्या दे रखी है हमारे पास में ये 64, तो इस 64 का वर्ग मूल होता है 8, ठीक है। तो इस 64 का वर्ग मूल होता है हमारे पास में 8, और इसे हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से हमें वहीं पे 64 की जगह पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, लेकिन रूट को हटा दिया करेंगे वहाँ पे। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 73 + 8, ठीक है। और ये जो है 73 में 8 ऐड हो रहे होंगे, तो 73 और 8 ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारा, यहाँ पे फिर से बन जाएगा 81 आगे, है ना। तो ये 81 इस तरीके से कुछ बनेगा, आगे देखेंगे यहाँ पे 3 प्लस √27 प्लस यहाँ पे बन गया अपने पास में आके 81 बन गया, ठीक है। 81 बन गया। अब ये बाहर निकल के आएगा, है ना। तो 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। तो 3 + 27, 27 + 9 इस तरीके से कुछ बन जाएगा, है ना। बिल्कुल आप तो जी जान लगा दीजिए आप, बिल्कुल एक ही महीना है, सब कुछ इसी में एक महीने में करना है आपको। तो बन जाएगा यहाँ पे √3 प्लस, और ये 27 और 9 कितना हो गया अपने पास में, 36 हो गया, है ना। कितना हो गया, 36 हो गया ना, 36, ठीक है। और 36 और 3 कितना हो जाएगा अपने पास में, 39, या बोले तो 39, 39 बन गया आगे, ठीक है। 39 बन गया, और करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है। तो अब इससे ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमारा ये कहीं पे छूट रहा है, कुछ हमें लग रहा है। एक बार चेक करिए जरा। पी तक तो 27, 8, 8 बना 81, यहाँ पे 81 का 9 निकला, 27 में 36 हो गए, 37 और 3 39, सही तो है 39, 39 बनेगा जाके, है ना। तो 39 यही हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखें।
चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, उस सारी चीज़ पे चर्चा कर रहे होंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे क्वेश्चन है अगला, 8 रूट के अंदर 27 -3 अंडर रूट 9 +3 अंडर रूट 3 +3 अंडर रूट 3। शायद ये क्वेश्चन ऐसा किया है हमने एक बार अभी, है ना। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए जल्दी इसका आंसर आप सभी लोग, आंसर क्या होगा। इस तरीके से आप जल्दी बता दें इसका आंसर करेक्ट। तो बन जाएगा अपना, जिसका हमें रूट वर्गमूल पता है वो लिखेंगे वहाँ पे, तो 3 × 3, इस 9 से बाहर निकल आएंगे 3, ठीक है, +3 अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसे भी चेंज कर लो यहीं पे, तो 8 अंडर रूट 27 जो है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं हम 3 × 9, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9 का, ये बाहर निकल आएगा 3, तो ये बन जाएगा जिस तरीके से 9 से ये 3 बाहर निकले हैं, तो ये 3 बाहर आके, तो 8 × 3 अंडर रूट 3 -3 दिया 9 +3 अंडर रूट 3 बन जाएगा अपने पास में आके, ठीक है। यहाँ पे 8 × 3 मतलब 24 अंडर रूट 3 -9 +3 अंडर रूट 3, ठीक है। हमारे पास इधर 24 अंडर रूट 3 प्लस में है, इधर 3 अंडर रूट 3 ये भी प्लस में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और 24 और 3 बन जाएगा हमारे पास 27। 27 अंडर रूट 3 -9 और यही हमारा सही आंसर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब इसके आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। यदि ज़्यादा करेंगे तो आप लोग अगर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से थोड़ा एक और पॉइंट बढ़ सकता है कि 9 को आप कॉमन ले लीजिए, 9 को कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 3 अंडर रूट 3 -1, ठीक है, इतना और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर आपका ये होने वाला है, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, चेंज करते हैं ना, अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन को करते रहिए, लगातार क्वेश्चन को करते रहिए, है ना, और बिल्कुल समझ में आएंगे, क्वेश्चन को करते रहिए। हो सकता है इससे बाहर नहीं जाने वाला, जितने प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोग, बस यही प्रैक्टिस करते रहिए। यही लेवल रहने वाला है आपके एग्ज़ाम का, यही लेवल रहने वाला है आपके एग्ज़ाम का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है और आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 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 रूट 21 रूट 21 को लिखा गया है अपने पास में 4.582 है तो रूट 7/3, तो रूट 7/3 का मान बताइए, का मान बताइए। बताओ, मान बताना है आपको। रूट 21 दे रखा है 4.582, तो 7/3 का मान बताइए क्या होने वाला है। चलिए ठीक है, चलिए देखेंगे जरा, उम्मीद है सबने आंसर अपनी ही कॉपी में कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो बन गया अपने पास में रूट 21 है ये। अच्छा, रूट 21 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, ये दे रखी है हमारे पास, निकाला है वैल्यू पूछी गई है 7/3 की वैल्यू। क्या हम 7/3 को क्या करेंगे, 7/3 को क्या हम इस तरीके से कुछ नहीं लिख सकते
अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, क्या करेंगे, इधर भी अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 3 का, और इधर भी हर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 3 का। दोनों तरफ अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंश में भी वही, हर में भी, तो कोई दिक्कत तो मैथ में होने वाली है नहीं ऐसी। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, दोनों अंडर रूट के अंदर गुणा होगा तो बन जाएगा अंडर रूट 21, 7 दिया 21 बन गया, और नीचे 3 दिया 9 बन जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, 9 बन जाएगा रूट के अंदर, 9 बन जाएगा। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, अब रूट जो 9 है वो रूट 9 को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकालेंगे, और बाहर जाके बन जाएगा ये 3, तो निकलेगा रूट 21। पहले तो रूट 21 की वैल्यू रखो यहीं पे, 4.582 बटे बन जाएगा यहाँ पे 3। तो यदि इस तरीके से ऑप्शन है तो इस तरीके से आंसर कर दो, नहीं तो फिर क्या करना चाहिए हमें, 3 से भाग लगा देंगे, और 3 से भाग लगाते ही हमारा कुछ आंसर बनेगा आके, भाग लगाइए तो बन जाएगा आगे 1.5 to 7 इस तरीके से आंसर बनेगा जाके 3 का भाग लगाने के बाद में। ठीक है, 3 का भाग लगाएंगे तो 1.527 करके आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ तक ये होने वाला है आपका। चलिए, यहाँ तक कर लिया होगा शायद आप सभी ने, है ना। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन अपने लिए है, देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अभी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन किया था, उसका ही थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है उसी के रूप में दूसरा क्वेश्चन अपने पास में है। 12 प्लस 12 और प्लस में डॉट इनफाइनाइट तक जाना है तुम्हें। तो इस तरीके से क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, बस अंतर उस क्वेश्चन में ये था कि आपको वहाँ पर अभी यहाँ पे जहाँ पे प्लस है तो अब यहाँ पे लगा रहे हैं आप लोग माइनस। ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो प्लस की जगह माइनस है, अब वो माइनस है तो आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए ज़रा, हमने इसकी जो ट्रिक थी वो ट्रिक हमारी ये यहाँ पे होने वाली थी कि जो भी अपने पास में नंबर दे रखा है इसे 2 ऐसे भागों में डिवाइड करना रहेगा कि 2 भाग ऐसे इसके करने पड़ेंगे, और जिसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 1 होना चाहिए। डिफरेंस कितना बन जाए, 1 हो जाए डिफरेंस, तो 12 के क्या बन जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि 4 और 3। तो यदि हमारे पास यहाँ पे प्लस साइन है तो बड़ा वाला आंसर होता है, यानी कि जो वैल्यू बड़ी होगी वो आंसर, यदि माइनस है तो जो वैल्यू छोटी होगी वो वाला आंसर। तो यहाँ पे प्लस का साइन है और प्लस का साइन है तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर होने वाला है इसका 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 4 होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, सारे ही करवाएंगे, कहे देख कर ले रहा हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन था ना, करवा दिए ऐसे क्वेश्चन। अब 12 की जगह पे कुछ और भी नंबर हो सकता है ना, हो सकता है कुछ भी नंबर हो, यहाँ पे 20 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 20 क्यों नहीं हो सकता, कैसी बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके लिए है संख्या, शायद इस क्वेश्चन में कमेंट देखेंगे इस बात में, है ना, ऊपर करो, संख्या देखना इस क्वेश्चन को कितने गलत करते हैं। इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो मान जाएंगे आपकी ये क्लास समझ में आई है, आप जहाँ बताएंगे वहीं आऊँगा। इस क्वेश्चन के बाद आपको गिफ्ट देना, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो संख्या 6/7/8 है लिखी हुई है। ठीक है, फिर ठीक इसके बाद में है, बहुत ही सिंपल है, देखना, फिर है आगे कॉमा संख्या 6/7/8 बटे 8
सी कितनी अधिक है, मैं ऑप्शन भी देने वाला हूँ, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। सी कितना अधिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस बार गलत आने हैं सबके आंसर। कितना अधिक है कितना अधिक है, ठीक। अब बताओ ऑप्शन देखो, है ना, बताओ तो आंसर। अब करके देखो, ये कितना अधिक है, कितना अधिक है मतलब है तो अंतर ही, मतलब माइनस तो होने वाला है, किससे कितना माइनस होगा, ऑप्शन। अब वो आंसर आपको देना पड़ेगा, देखो तो कमेंट जरा। अब देखेंगे सारे गलत आ रहे हैं अभी तक। चलिए देखो, देखो ये जो संख्या लिखी हुई है अपने पास में, है ना, इसमें और इन दोनों संख्याओं में लिखित में थोड़ा अंतर है, लिखने में थोड़ा डिफरेंस हुआ है इस वाले नंबर पे और इस वाले नंबर में आके। आप वहाँ पे धोखा खा रहे हैं किस तरीके से, जो ये लिखा हुआ है ये 6/7, ये 6/7/8 का रूप है। जैसे अभी हम लोगों ने इस तरीके से 1/12 वाली सीरीज श्रृंखला वाली क्वेश्चन किए थे, उसी तरीके से कुछ होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हुआ, और यहाँ पे लिखा है 6, इसमें से माइनस करना, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया अपने पास में, जो 6/7 है उससे भाग दिया जा रहा है 8 का, उससे भाग दिया जा रहा है 8 का। तो यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो ये वाला तो नंबर इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, ये 8 तो 6, 8 का 6 में तो 8 का तो 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा यहाँ पे 48/7। और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे ये वाला नंबर इसमें मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे इस 8 का गुणा 7 में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 6/56, 6/56 होने वाला है। तो आप डिफरेंस निकालना है तो 6/56 माइनस 6/56 माइनस इसे आप काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो 3 सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, 28×2=56, यहाँ पे 3/28 लिख रहे हैं सीधे यहाँ पे, ठीक है। 6/56 को 3 से और 28 से डिवाइड कर दिया, तो 3/28 माइनस 48/7, ठीक। तो आप इस भिन्न को आप सॉल्व करेंगे, और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपके कदमों को गीला कर रहा होगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, तो ठीक है, आप करिए, है ना। तो अब तो इस क्लास को हम लोग अभी आगे देखेंगे इसमें। तो अब देखो आगे समझिए चीज़ों को, जो यहाँ पे आगे है, और आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके सभी के लिए। तो वो आप इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, क्या है कि आपकी एक मैराथन क्लास आने वाली है जल्द ही। मैराथन, वो टाइमिंग अभी मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ। एक मैराथन क्लास आने वाली है, ठीक है। ये मैराथन क्लास होगी पॉलिटी की, या कहें कि संविधान की, संविधान की ये क्लास होने वाली है। संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था को। इस वाली सीरीज से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन टपकते हुए मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस वाली जो सीरीज है, ये जो है आपको अभी जो डेट आपको दे दी गई थी वो 6 दिसंबर को दी गई थी, तो वो 6 दिसंबर को शायद शनिवार पड़ रहा है, लेकिन संडे को हालांकि ये क्लास होने वाली है, संडे को ये क्लास होने वाली है लाइव, ये भी क्लास होगी संडे को ये आपकी मैराथन होने वाली है, संडे को मैराथन होने वाली है। राज्य व्यवस्था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था को हम ये जितने भी बड़े बड़े टॉपिक हैं, भूगोल हो गया, चाहे आपका ये इतिहास हो गया, चाहे आधुनिक इतिहास हो गया, चाहे प्राचीन हो गया, ऐसे ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। पीडीएफ भी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा, लेकिन कोशिश ये करिएगा लाइव आके ही पढ़ें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।